फार्मूलाज ऑफ लीनियर मोशन वर्सेस एंगुलर मोशन, यहाँ से इस चैप्टर का मीट है, मेन ब्रेन है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का आपने नाम सुन रखा है, अब हम लोग देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या थी वो रिवाइज़ कर लेते हैं कि गाड़ी यहाँ से ट्रैवल करती है, ये डिस्टेंस कवर करती है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में देखा जाए तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो सकता है उसने टोटल तो डिस्टेंस कवर किया था 10 किलोमीटर, लेकिन ये हो सकता है 3 या 4 किलोमीटर हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ। ये डायग्राम आपने पिछले साल मैथ्स में भी देखी थी कि ये डिस्टेंस जो होता है ये तो मीटर्स में या इंचेस में या सेंटीमीटर में होता है जो सरकमफ्रेंस पे होता है, लेकिन इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि एंगल कितना डिस्प्लेस हुआ, और ये होता है रेडियस। इस केस में आप लोगों ने SVT ये 3 टर्म्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं। S इज़ इक्वल टू VT, आपको बहुत ही फेमिलियर है ये फार्मूला। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये डिस्टेंस कह लें या डिस्प्लेसमेंट कह लें, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की ही हम लोग पहले स्टडी करते रहे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो S इज़ इक्वल टू R थीटा, ये भी पिछले साल आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है जो एंगल के अंदर कवर हो रहा है ये तो डिस्टेंस है S, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता था रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने मेजर करनी है तो वो क्या होगी, S डिवाइडेड बाय R। थीटा क्या है इन रेडियंस, ये आपने याद रखिए, रेडियंस में भी हो सकता है, डिग्रीज में से भी हो सकता है, ठीक है, या कंप्लीट टर्न्स में भी हो सकता है। अब आ जाते हैं लीनियर वेलोसिटी की तरफ और एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। लीनियर वेलोसिटी आपने किस तरह मेजर करनी है, इसी की मदद से S इज इक्वल टू VT था तो V निकालना है तो S डिवाइडेड बाय T कर देंगे। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ओमेगा, यानी V सिंगल है, ओमेगा के अंदर एक तरह से याद करने के लिए 2 V हैं, 2 V छुपे हुए हैं, ठीक है, इसको हमने ओमेगा कह दिया एंगुलर वेलोसिटी। और ये लीनियर वेलोसिटी थी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि डिग्री होता है, थीटा होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। रिलेशन क्या है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई T है, ठीक है, और V इज इक्वल टू R थीटा। R थीटा कहाँ से आया है, S इज इक्वल टू R थीटा होता है, ठीक है, तो R थीटा आ गया। R को अलहदा लिख लें, थीटा डिवाइडेड बाई T अलहदा लिख लिया, और थीटा डिवाइडेड बाई T क्या है, ओमेगा, तो V इज इक्वल टू R ओमेगा। ये आपका एक इन दोनों का रिलेशन है कि अगर आपको ओमेगा गिवन हो और R गिवन हो, यानी एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो और रेडियस गिवन हो, तो आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसको इस डायग्राम से भी समझें कि ये एक पत्थर है मिसाल के तौर पे जो पूरा सर्कल में यूँ घूम रहा है, तो हर मौके पे इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होती है जो कि सर्कल में टर्न कर रही होती है, और उसको और रेडियस को मल्टीप्लाई कर दें तो उस पॉइंट के ऊपर जो लीनियर वेलोसिटी होती है कि अगर उस टाइम पे पत्थर को छोड़ दिया जाए तो एक ख़ास डायरेक्शन में सीधा टेंजेंट जाएगा, यानी इस रेडियस के 90 डिग्री के ऊपर यूँ टेंजेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। V इज़ इक्वल टू RW। अब आ जाते हैं लीनियर एक्सेलरेशन हमने पढ़ रखी है और एंगुलर एक्सेलरेशन हमने स्टडी करनी है। तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा V और डेल्टा T। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम हम लोग A से मिलता जुलता अल्फ़ा लग देते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था लीनियर में, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा T। रिलेशन इन दोनों का क्या है, A एंड अल्फ़ा का, सिमिलर टू दिस वन, A इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, वो क्या था, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये था A इज इक्वल टू अल्फ़ा आर। डिराइव किस तरह हो रहा है ये आपने देखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी थी, जिससे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी हम लोगों ने लिखा हुआ है। वी एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को देखें तो आर ओमेगा एफ, ठीक है, या ओमेगा एफ आर, ये बात समझ आ रही है। वी इज इक्वल टू ओमेगा आर या आर ओमेगा है, तो वी एफ की जगह हम लोग आर ओमेगा एफ लिख सकते हैं और वी आई की जगह आर ओमेगा आई। अब इसके अंदर फर्दर सॉल्व करते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी इंटू आर। अब ये क्या बन गया है, अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो कि ये चीज़ है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, और यही हम लोगों ने ऊपर स्टार्ट में लिख लिया था। लेकिन याद रखें ये क्रॉस प्रोडक्ट है जब 90 डिग्री के एंगल पे हो। मोस्टली यही वाला केस हमारे लेवल पे है, जिस तरह के मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी कि सर्कल में है तो एक एंगल में ही एक्सेलरेशन चल रही होगी इसकी।
तो वैसे होता है ए इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर, और क्रॉस का मतलब होता है साइन थीटा, और जब दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होंगे तो उनका बन जाएगा साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसलिए ए इक्वल टू अल्फ़ा आर इंटू 1, ए इक्वल टू अल्फ़ा आर। इस पंखे को देखें, जब ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, बटन ऑन करते हैं, तो शुरू में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, बिल्कुल ज़ीरो से थोड़ी सी ऊपर होना शुरू होती है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसके अंदर इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, एक वक्त आता है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और उसके मज़ीद वेलोसिटी नहीं बढ़ रही होती, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन शुरू में बढ़ती रहती है, एक वक्त आता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन स्टॉप हो जाती है। ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब आ जाते हैं फोर्स की तरफ। लीनियर केसेस में फोर्स होती है और एंगुलर केसेस में टॉर्क होता है। हम लोगों ने कुछ इसका पिछले सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ भी है। फोर्स जब एक गाड़ी के ऊपर लग रही है तो वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में आगे जाएगी, इसको कहते हैं लीनियर मोशन, और इसका फार्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस लग रहा होता है। ठीक है, ये फोर्स लग रही है और ये इसका रेडियल डिस्टेंस है, फोर्स इनटू आर इसको हम लोग कह सकते हैं। और इसके नतीजे में होता क्या है कि एंगुलर फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग टॉर्क कह सकते हैं। ठीक है, ये फोर्स लग रही है इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गाड़ी के टायर पे, ये इसका रेडियल डिस्टेंस है, तो इसके नतीजे में ये टॉर्क, एंगुलर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और ये टायर को आगे लेके जा रहा है, व्हील्स आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। इस डायग्राम को देखें, जब फोर्स परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम टॉर्क होता है, और जब यूं करके हम लोगों का हाथ नीचे आना शुरू करें तो यहाँ पे डिक्रीजिंग टॉर्क और यहाँ पे मिनिमम टॉर्क हो जाता है। ठीक है, तो टॉर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस। फोर्स का क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस एफ इनटू आर। रिलेशन क्या है फोर्स का और टॉर्क का या टॉर्क का, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन है, फोर्स इज इक्वल टू एम, ए को हम लोगों ने ओपन करें, ए इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, क्योंकि हम लोगों ने एंगुलर के अंदर बात करनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर बात करनी है, तो इसके ए की जगह हम लोगों ने लिख लिया अल्फ़ा इंटू आर। दोनों साइडों को आर से अगर मल्टीप्लाई करें तो आर इंटू एफ, और इस साइड पे क्या आएगा एम अल्फ़ा आर स्क्वेयर, और आर इंटू एफ क्या होता है टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम, ये आर स्क्वेयर को हम लोग उठा के इधर ले आए, एम आर स्क्वेयर अल्फ़ा, और ये एम आर स्क्वेयर क्या चीज़ है, इसको कहते हैं आई या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप इन दोनों एग्जांपल को देखें, फोर्स इज इक्वल टू एम ए है, और एंगुलर के अंदर एंगुलर फोर्स को कहा जाता है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन लीनियर फॉर्म, और ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन एंगुलर फॉर्म। आई कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। लीनियर केसेस में किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर, और एंगुलर केसेस में किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिपेंड्स ऑन एम एंड आर स्क्वेयर। तो ये हम लोग ने थोड़ा सा ऊपर लिख लिया ताकि हमारे टेबल के अंदर चीज़ें सारी जमा होती जाएँ। टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा, टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, और आई की वैल्यू क्या है एम आर स्क्वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने नहीं भूलनी। अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी लीनियर। तो काइनेटिक एनर्जी जब लीनियर फॉर्म में हो तो वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, मास पे, हाफ एम वी स्क्वेयर। अब आप ज़रा जहन पे जोर दें, अगर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी तो वो किस पे डिपेंड करेगी, आई पे, और इसकी जगह क्या होना चाहिए, वी की जगह रोटेशनल वेलोसिटी जो कि ओमेगा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम, पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, हमने पढ़ा हुआ है। अगर एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ेंगे तो अब आप देखें क्या होना चाहिए, ये एम इंटू वी है वो आई इंटू ओमेगा हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम एल। इसको एक और तरह भी लिखा जा सकता है अगर कंपैरिजन करना हो लीनियर मोमेंटम से। तो अगर लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम बनाना है तो लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय रेडियस। इन सारों को ऊपर कर लिया, कंबाइन कर लेते हैं ताकि नीचे थोड़ी सी जगह बन जाए। ये तीन इक्वेशनें आपने पढ़ रखी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इनको एंगुलर फॉर्म में करें तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। इसको देखें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस की जगह इसमें क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट थी। अब हम लोग कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या हो जाएगा अल्फ़ा टी स्क्वेयर।
तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वेयर। इधर क्या होगा, 2 अल्फ़ा और एस की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्वेयर।